अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड ट्रैवलिंग डायरीज में सबका वेलकम है। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही कोरमा, जो नॉर्मल हमारे घर में बनता है देगी कोरमा, उस टाइप का हम बनाने जा रहे हैं। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो मैंने ले लिया ये 2 kg चिकन और इसमें हम ऐड करते हैं सबसे पहले अपना 300 ग्राम योगर्ट, दही मैंने लिया है और इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है। ठीक हो गया, उससे वो क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है। इसमें हम ऐड करेंगे अपना 2 टेबलस्पून के ऑल अराउंड है ये तकरीबन जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जी, हम ये मैरिनेशन कर रहे हैं जस्ट थोड़ी देर के लिए, इसलिए हम अपने कुछ जस्ट इसमें मसाला जात ताकि ये इजी वे में मैं बना रहा हूँ कि हम इसी में दही में अभी अपने मसाला जात एक तो ऐड हो जाते होते हैं, ज़रा उसका स्पाइसी सा टच आ जाता होता है और ज़रा वो चिकन भी हमारा अच्छे से गल जाता है। जी, तो इसमें मैं स्पाइसेस में मैं अब जो ले रहा हूँ वो है कुटी हुई लाल मिर्च, ये 1 टीस्पून के करीब है। 1/2 टीस्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है और 1 टेबलस्पून मेरे पास है कोरमा मसाला, और ये मैंने रोस्ट किया हुआ है मसाला। इसमें खुश्क धनिया है और ज़ीरा है और साथ में ब्लैक पेपर जो साबुत होती है उसे रोस्ट करके अच्छे से आपने हाथ से कूटना है और इससे ज़रा मोटा मोटा रखना है। ठीक हो गया, और ये हमारे पास है लाल मिर्च का पाउडर और साथ में ये भी 1 टेबलस्पून के करीब है और 1/2 टेबलस्पून हमारे पास है चाट मसाला। क्योंकि हम ये स्पाइसी कोरमा बना रहे हैं इसलिए हम चाट मसाले का इस्तेमाल करें। साथ में हमारे पास 1 टेबलस्पून के करीब साल्ट है, इसको आप कम या ज़्यादा बाद में भी हम स्पाइसेस में कर सकते हैं। ये हमारे पास जस्ट मैरिनेशन के मसाले ज़्यादा हैं, इससे बहुत आसानी रहती है कोरमा बनाने में कि आप पहले मैरिनेट कर लें और बाद में ऐसे डायरेक्ट हम उसे पैन में डाल देंगे। चलिए हम इसको मिक्स कर लेते हैं। जी, तो हमने अपना मसाला कर लिया है अच्छे से मिक्स, और जब तक ये हमारा, अब हम प्याज वगैरह फ्राई करते हैं तब उतनी देर के लिए जस्ट हम इसको रखेंगे। इसको बंद करके इसको हम रख देते हैं, तो उतनी देर में हम प्याज वगैरह फ्राई करते हैं फिर इसको ऐड करते हैं। अब इसमें ऐड कर रहे हैं हम अपना ऑयल, तकरीबन 1 कप है। 1 कप हमने अपना ऑयल ऐड कर लिया है। अब हम अपने गरम ऑयल में साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। इसमें मैंने लिया है 1/2 टीस्पून के करीब मेरे पास ज़ीरा है, 2 से 3 लौंग है, ये तेज़पात होता है, ये भी बहुत अच्छा है, इसका वो खुशबू के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये हमारे पास है दालचीनी की 2 से 3 स्टिक्स ले लेनी है, और ये बड़ी एक इलायची होती है, वो आपने ये करना है कि इसके 2 पीसीस कर लेने। ठीक हो गया, कट कर लेने। और ये हमारे पास साबुत ब्लैक पेपर है, इसके ये अपने 10 से 12 या 1/2 टीस्पून के करीब ले लें। और ये मेरे पास है 3 छोटी इलायची। ठीक हो गया, जो सब्ज़ इलायची छोटी होती है। अब ये हम अपने गरम ऑयल में ऐड करते हैं। ये मैंने अब ऐड करने लगा हूँ 1 kg के करीब मेरा है तकरीबन प्याज चॉप किया हुआ है। ये 2 kg चिकन था और 1 kg के करीब मैंने ऐड किया है अपना प्याज चॉप अच्छे से कर लिया था। क्योंकि ग्रेवी आप याद रखा करेंगे, जो कोरमे में ग्रेवी होती है कढ़ाई और कोरमे में बहुत फ़र्क होता है। जो ग्रेवी होती है वो इसी प्याज में मसाला इसका तैयार करना होता है। तो प्याज में आप ना कमी ना किया करें। कोरमा जब आपने बनाना हो तो प्याज आप ज़्यादा ही ऐड किया करें, ताकि इसी से हमारी ग्रेवी अच्छे से बन के आती है प्याज से। कोई भी वाइट कोरमा हो या कोई भी कोरमा हो, आप प्याज़ों का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा किया करें। जी, तो हमारा जो प्याज है वो ऑलमोस्ट हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसी में हम साथ अपने ऐड कर रहे हैं टमाटर भी मैंने तकरीबन 1 kg तकरीबन हाफ kg से ऊपर ही है ज़रा, तो ये मैं ऐड कर रहा हूँ। स्लाइसिस में कट करके आपने ऐड करें। इस चीज़ में इसकी ज़रा आपने टेंशन नहीं लेनी, ये चीज़ें ऐड करते हैं, ज़रा इजी वे में बनाने की कोशिश किया करें। तो इसमें हम ऐड करते हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं प्याज़ों के साथ ही अपने टमाटरों को, ताकि ग्रेवी हमारी अच्छे से पक जाए। चलिए हम इसको फ्राई करके आपको दिखाते हैं। जी, तो हमारे प्याज और टमाटर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करते हैं अपना मैरिनेटेड चिकन, और उसमें आपको पता है हमने सारे मसाला जात और इवन के जिंजर गार्लिक पेस्ट भी अपनी आसानी के लिए ऐड कर लिया था। बाकी अगर हमें कोई कम या ज़्यादा लगेगा तो हम मज़ीद ऐड कर लेंगे। चलें अब अपना चिकन ऐड करते हैं। जी, तो हम ऐड करें अपना मैरिनेटेड किया हुआ चिकन। इसमें माशाल्लाह से हमारा योगर्ट है, हर चीज़ इसी में ऐड है, हमारे मसाला जात वगैरह, और ये हम अपना ऐड कर दिया हम अपना चिकन। चलें अब हम इसकी भुनाई करते हैं, इसे अच्छे से फ्राई करेंगे हम चिकन को इसमें।
جی تو ہم اپنے چکن ہم نے اپنا کر لیا ہے مکس اور اس کی اب ہم کرنے لگے ہیں بھنائی. اس کو تقریباً ہم نے 10 سے 12 منٹ کے لیے ہم نے پہلے بھنائی کرنی ہے اور پھر اس کو ہم دم لگائیں گے. جی تو ہم نے اس کی 5-7 منٹ ہم نے اس کی بھنائی کر لی ہے. اب ہم اسے ایسے کرتے ہیں دم لگا کے 10 سے 12 منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہمارا چکن اچھے سے ٹینڈر ہو جائے, گل جائے اچھے سے. جی تو ہمارا چکن فرائی ہو رہا ہے. اس میں ہم ایڈ کریں گے اب 1/2 ٹیبل اسپون کے قریب ہمارے پاس ہے ہلدی, 1/2 ٹیبل اسپون ہمارے پاس سالٹ ہے, 1 ٹیبل اسپون کے قریب ہمارے پاس لیمن جوس ہے. اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں 2 ٹیبل اسپونس کے قریب ہماری یہ کریم ہے, فریش کریم. یہ ہمارے پاس 5 سے 7 ہم نے گرین چلیز کو کٹ کر لیا تھا, باریک باریک کٹ کر کے آپ نے ایسے ڈالنی. ان کو اب ہم کر لیں گے مکس اور پھر اسے تھوڑا سا پکاتے ہیں اور پھر اپنا ہم ریکوائرڈ پانی ایڈ کریں گے. تھوڑا سا ہم پانی بھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے قورمے میں ایڈ کرتے ہیں تو پھر ہم اپنا پانی ایڈ کرتے ہیں. جی تو ہمارا یہ تقریباً 2 kg چکن ہے اور ہمارا یہ دیکھیں اچھے سے فرائی ہو چکا ہے. اب میں اس میں اپنا 1 گلاس کے قریب میں پانی ایڈ کر رہا ہوں. اب ہم اس میں اس سٹیج میں آ کے ہم ایڈ کریں گے اپنے بادام. پانی میں بھگو کے آپ رکھ لینے تھے آپ نے. 8 سے 10 تقریباً بادام ہے, یہ ہم نے ایڈ کر دیے ہیں. اور ساتھ میں ہم ایڈ کریں گے اپنی کسوری میتھی. اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے. کسوری میتھی ایڈ ہوگی ہماری. اور ساتھ میں ایڈ کر رہے ہیں گرم مسالہ. جی اب ہم اس کو کر لیں گے تھوڑا سا کوک اور پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھائیں. جی تو ہمارا اچھے سے اب ریڈی ہو چکا ہے. اب اس میں آپ ثابت گرین مرچیں اور ساتھ میں دھنیا تھوڑا سا سپرنکل کر دیں اور ساتھ میں ہم ایڈ کریں گے اپنا باریک کٹا ہوا ادرک. کچھ ہم گارنشنگ میں استعمال کریں گے اور کچھ ہم اس کو 2-3 یعنی کہ 1 سے 1.5 منٹ کے لیے آپ ذرا نا اسے دم پہ رکھیں تاکہ یہ ہمارا تھوڑا سا ٹینڈر ہو جائیں یہ بھی چیزیں, تو پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں. جی تو ہمارا جو دیگی قورمہ ہے, شاہی قورمہ ریڈی ہے. اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرنے لگے ہیں. ماشاءاللہ سے بہت ہی یمی اور اسپائسی بنا ہے اور ماشاءاللہ سے اس کی آپ گریوی اور آئل چیک کر سکتے ہیں. چلیں اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہمارا قورمہ ریڈی ہے. سو بہت اچھی فریگرنس آ رہی ہے, بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے. آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کریں, بہت ایزی ہے. یہ ریسیپی کو لازمی فالو کریں کہ چکن کی میرینیشن اگر آپ پہلے کر لیں تو بہت ایزی ہو جاتا ہے مسالہ جات ایڈ کرنے میں. تو اسے آپ لازمی اپنے گھروں میں ٹرائی کریں اور مجھے فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل کوکنگ اینڈ ٹریولنگ ڈائریز. جزاک اللہ. اللہ حافظ.